तो अभी विंडोज़ 11 में ऐप्स का जो फ़ीचर है वो हम उसको देख रहे हैं। ऐप्स में हमें ये बताता है कि कौन सी ऐप्स आपने विंडोज़ के ऊपर अलग से इंस्टॉल की हुई है, मतलब एक्सटर्नल ऐप्स के बारे में बता रहा होता है। तो एक्सटर्नल ऐप्स में हमारे पास पूरी लिस्ट आ रही है, उस ऐप ने कितना हमारे सिस्टम में साइज़ कंज्यूम किया हुआ है। जैसे एडोब इलस्ट्रेटर है 2023 का, सिर्फ 1.80 का GB का स्पेस कंज्यूम किया हुआ है। एंड्रॉइड स्टूडियो है, इसने भी काफ़ी स्पेस लिया हुआ है। कैलकुलेटर है, कैमरा ऐप है, हर ऐप के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप कुछ सर्च करना चाहें तो भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चले जाएंगे इस तरीके से। ये देखिए ये ऐप का ऑप्शन आ रहा है। अब इसको अगर ख़त्म करना हो किसी ऐप को, जैसे कि मुझे ये ऐप नहीं चाहिए, जैसे ये इलस्ट्रेटर 2023 नहीं चाहिए, तो यहाँ क्लिक करके अनइंस्टॉल एंड अनइंस्टॉल करते हैं। बट कीप इन माइंड कि अगर आप एक दफ़ा अनइंस्टॉल कर देंगे इसमें, तो वो प्ले स्टोर की तरह इसमें इंस्टॉल नहीं होता है। आपको उसके लिए फिर इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। कोई ऐप 200, 300, 500, 1000 रुपये तक की भी होती है। तो आप सिर्फ उसी ऐप को रिमूव करें जो आपके लिए अनवांटेड है, आपके लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो फिर उसके बाद हमारे पास देखिए ये ऐप हो गई इसमें से अनइंस्टॉल, मतलब रिमूव हो गई हमारे कंप्यूटर में से। अब ये ऐप इसके अंदर मौजूद नहीं है। सो यहाँ से हम इसको किसी भी ऐप को रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा यहाँ से हम बाय फिल्टर्स पे देख सकते हैं कि सी ड्राइव में कौन सी ऐप इंस्टॉल्ड है, और इसके अलावा जो है ऑल ड्राइव्स में कौन सी ऐप इंस्टॉल्ड है। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में देखना चाहें, A to Z के ऑर्डर में दिखाए, या डेट इंस्टॉल हुई थी उस डेट के ऑर्डर में दिखाए। ये सारे फीचर्स हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जैसे ये एक्सबॉक्स की कुछ ऐप्स बता रहा है, विन आर की बता रहा है, वेदर की ऐप है। अगर आप कोई ऐप नहीं चाह रहे हैं कि भैया आपके पास, मतलब ये विंडोज़ मीडिया एक्सटेंशन की ऐप है, VS कोड एडिटर है, विजुअल कोड कम्युनिटी एडिशन है, तो जो नहीं चाहिए उसको बस रिमूव करें सीधे अपने कंप्यूटर में से, वो आपके लैपटॉप में से रिमूव हो जाएगी। बट बस कीप इन माइंड कि जब वो रिमूव हो जाएगी तो सेकेंड टाइम में फिर आप उसको डायरेक्टली या तो कर सक लेंगे इंस्टॉल, अगर अवेलेबल हुई, नहीं हुई तो फिर आपको ये करना पड़ेगा कि किसी से इंस्टॉल करवानी पड़ेगी, उसके चार्जेस वगैरह पे करने पड़ेंगे। अच्छा, इसी में हम ऐप्स में यहाँ से दूसरे फीचर की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा हिट कर रहा है। ओके, तो फिर हमारे पास इसमें नेक्स्ट ऑप्शन सेटिंग्स के अंदर जो आता है वो देख लेते हैं। अगर ऐप्स में फिर आता है एडवांस ऐप सेटिंग्स, इसके अंदर चले जाते हैं हम। एडवांस ऐप सेटिंग्स में क्या है, चूज़ वेयर टू गेट ऐप्स। अब ऐप्स हम कहाँ से ले सकते हैं, मतलब एनी वेयर का मतलब है कहीं से भी ले सकते हैं। अब अगर कोई ऐप कंपाइटेबल है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से तो वहाँ से लें सिर्फ, और अगर माइक्रोसॉफ्ट ऐप स्टोर और कहीं पे इंस्टॉल हो रही है उसकी कंफर्मेशन सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऐप से स्टोर से रिकमेंड करें। बहरहाल इसको एनी वे पे ही रहने दें। अच्छा, अनइंस्टॉल अपडेट्स, तो यहाँ पर कोई भी अनइंस्टॉल की अपडेट्स आई हुई हैं किसी भी ऐप की तो वो यहाँ पे दिखाई देंगी। जो भी यू वांट बी एबल टू अनइंस्टॉल सम अपडेट्स, अनइंस्टॉल अपडेट्स में पुट योर पीसी एट रिस्क। कह रहा है कि अपडेट्स क्या होती हैं, जैसे किसी भी ऐप की कोई नई अपडेट आई हुई है तो वो आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे हमने ऐप इंस्टॉल करी, ऐप ए तो इंस्टॉल हो गई, लेकिन उसकी कंपनी ने अब उसके अपडेट्स भेजना शुरू करे, तो ऐप ए नज़र आएगी ऐप इंस्टॉल्ड सेक्शन में, और उसके अपडेट्स यहाँ नज़र आएंगे। एक साथ में वार्निंग भी दे रहा है कि अपडेट जो होते हैं ऐप को सही तरह काम करने में काम हेल्प करते हैं। अगर आप फिर भी अनइंस्टॉल करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं अपडेट्स को, वरना ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप उसको अपडेट्स को रिमूव करें। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ऐप्स पे क्लिक करके हम चले गए डिफ़ॉल्ट ऐप्स पर। अब डिफ़ॉल्ट ऐप में क्या होता है, देखो यहाँ पर आपका जो डिफ़ॉल्ट ऐप का सेक्शन है ना, तो उसमें ये बताया गया है कि जैसे अभी हम इसको खोलते हैं एक फ़ाइल को, यहाँ पे नीचे जाते हैं एक्सेल को, तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो कह रहा है कि जितनी भी फाइल टाइप होगी CSV, DGB, IJK, ODC, AGV, ये सारी फाइल्स डबल क्लिक करने में एक्सेल में खुलेंगी। ठीक है, और नीचे चलते हैं, कह रहा है पावर पॉइंट में कौन सी फाइल खुलेंगी, नोटपैड में कौन कौन सी फाइल्स खुलेंगी। हर ऐप को बताया गया है डिफ़ॉल्ट के ऊपर कौन सी फाइल कौन सी ऐप के अंदर खुलेगी। अब यहाँ पर हम आते हैं नोटपैड में। अब नोटपैड में कौन कौन सी फाइल्स खुलेंगी, .inf फाइल, .ini फाइल, .log, .ps1, .psd1, scp1, ये सारी फाइल्स किस पे खुलेंगी, नोटपैड में खुलेंगी। अब आप बोलेंगे सर ये फ़ाइल टाइप आती कहाँ से। देखो, जब हम कोई फ़ाइल सेव करते हैं अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ये तो मैं आपको बताता हूँ,
डॉक्यूमेंट्स में चलते हैं। जब भी हम कोई फ़ाइल सेव करते हैं, फ़ाइल का नाम तो हमारे इख्तियार में होता है रखना, फ़ाइल का नाम हम खुद रख सकते हैं, सही है। लेकिन जिस सॉफ्टवेयर से वो फ़ाइल सेव होती है उसकी टाइप वो सॉफ्टवेयर डिसाइड करता है। देखो ये फ़ाइल भी फ़ोटोशॉप की, ये फ़ाइल भी फ़ोटोशॉप की, ये भी फ़ाइल भी फ़ोटोशॉप की। नाम मैंने अपनी मर्ज़ी से रखे, FB पोस्ट, BC1 फॉन्ट, BCB बैक, ठीक है। लेकिन उसके आगे डॉट के आगे टाइप पढ़ो, PSD किसने सेट किया? ये सॉफ्टवेयर ने रखा है। मतलब सॉफ्टवेयर एक टूल होता है जिसके अंदर हम अपना सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं। उस एक्सपेरिमेंट को हम फाइल्स में सेव करते हैं। अब फाइल का नाम तो हमारे इख्तियार में, एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2 या कोई भी नाम रखें, लेकिन वो सॉफ्टवेयर उस फाइल के साथ अपने 3 कैरेक्टर का एक्सटेंशन छोड़ता है जिसको हम कहते हैं फाइल टाइप। और वो फाइल टाइप फाइल नाम के आगे आता है, डॉट के आगे। अच्छा, ये विजिबल नहीं होता है, इसको विजिबल करना पड़ता है। विजिबल कैसे करना पड़ता है? जैसे यहाँ पे अभी हम यहाँ पे हम जाएंगे व्यू के अंदर, और व्यू के अंदर आप जाके शो में जाएंगे तो शो में देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है फाइल नेम एंड एक्सटेंशन। अच्छा, ये ऑप्शन विंडोज 10 में व्यू के टैब के अंदर सामने ही दिया हुआ है, ठीक है। यही कमांड, यही नाम है, बस सामने दिया होगा व्यू के टैब के अंदर। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, मिसाल के तौर शो में गए, फाइल नेम एंड एक्सटेंशन पे क्लिक किया, तो देखो अभी इसका फाइल नेम और एक्सटेंशन दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाके व्यू में गया, शो में जाके और उधर से चेक हटा दूंगा तो अच्छा अभी भी दिखा रहा है, क्या बात है, दोनों में दिखा रहा है क्या? नेविगेशन पेन। अच्छा, यहाँ से अभी जाके हम शो हिडन फाइल्स पे चेक लगा रहे हैं। नहीं यार, ये सिर्फ इसका दिखा रहा है, बाकी का नहीं दिखा रहा। हाँ ठीक है, तो देखते हैं आगे। तो यहाँ पर हर फाइल की एक्सटेंशन होती है। अच्छा, इस फाइल की टाइप्स आपको नज़र आ रही है, बाकी फाइल की टाइप्स नज़र नहीं आ रही है, तो वो आपको देखने के लिए व्यू में क्लिक करेंगे, शो पे जाएंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे फाइल नेम एंड एक्सटेंशन पर। तो देखो उन फाइल्स की टाइप भी नज़र आ जाएगी। इन फाइल की टाइप्स का मतलब ये होता है कि ये वर्ड की फ़ाइल है, ये एक्सेल की फ़ाइल है, ये फ़ोटो फाइल है, ये फ़ोटोशॉप की फ़ाइल है। इन टाइप से ही जाहिर होता है कि कौन से सॉफ्टवेयर की कौन सी टाइप है। अब वहाँ पर ये सेटिंग्स में जो ऑप्शन अवेलेबल होता है, सेटिंग्स में जाके हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल होता है, यहाँ पे जाके ऐप्स पे, इस पे यही बताया गया है कौन से सॉफ्टवेयर पे कौन सी फ़ाइल खुलेगी। हर सॉफ्टवेयर की फ़ाइल्स के बारे में बताया गया है। अब आप ये देख सकते हैं कि भाई अगर पावर पॉइंट के ऊपर कोई एक्स्ट्रा फाइल को ओपन करवाना है या उसकी फ़ाइल को टाइप से यहाँ ख़त्म करवाना है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर डिफ़ॉल्ट ऐप्स के बाद है ऑफलाइन मैप्स। अच्छा, ऑफलाइन मैप्स जैसे गूगल मैप होता है, ऐसे माइक्रोसॉफ्ट का भी मैप सर्विसेज होती हैं। अगर वो सर्विसेज आप यूज़ नहीं करना चाह रहे तो आप इसको यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको ऑफ़ कर रखा है। और अगर आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं मैप्स की ऐप को, कि आप मैप्स को ट्रैक कर सकें, तो यहाँ से डाउनलोड कर लें इंटरनेट कनेक्ट करके, तो मैप्स की ऐप आपके पास डाउनलोड हो जाएगी जिस पे आप मैप्स को ट्रैक कर सकेंगे। अच्छा, स्टार्टअप में क्या होता है, जैसे आपका लैपटॉप स्टार्ट होता है, कौन कौन सी ऐप खुद से स्टार्ट हो जाए तो वो यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। कौन सी ऐप खुद से स्टार्ट ना हो उनको यहाँ से ऑफ़ कर दें, बाय डिफ़ॉल्ट सारी ऑन होंगी तो अपनी आप ऑफ़ कर दीजिएगा यहाँ से। अच्छा, अभी अकाउंट्स को हम कल करेंगे। टाइम एंड लैंग्वेज पे आ जाते हैं, तो अपने लैपटॉप का डेट एंड टाइम मैनेज करने के लिए आप यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ पर आपको डेट और टाइम नज़र आ रहा है, दोनों फीचर्स आपको दिख रहे होते हैं। यहाँ पे माइनस प्लस आप देख सकते हैं, मिनट्स और सेकंड्स के फोकस कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक करके क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे कैलेंडर को ओवरलोड कर लेगा, यहाँ से क्लिक करके तो पूरा कैलेंडर आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें आपको ईयर्स देखने हैं, मंथ्स देखने हैं, यहाँ क्लिक करके यहाँ से दोबारा से शॉर्ट करके देख सकते हैं, लॉन्ग करके देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, डेट और टाइम सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आके आप सेट डेट एंड टाइम ऑटोमेटिकली को अगर ऑन करते हैं तो आप जिस भी रीजन में होंगे उस हिसाब से ही अपना डेट और टाइम आपका लैपटॉप सेट कर लेगा इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद। अगर खुद से अपना टाइम जोन सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से जाके आप इस्लामाबाद कराची अपना डेट एंड टाइम का जोन सेट कर सकते हैं। शो टाइम एंड डेट इन सिस्टम ट्रे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है, तो आप ऑफ कर देंगे तो यहाँ से गायब हो जाएगा, और अगर आप इसको ऑन करना चाहें तो यहाँ से ऑन भी कर सकते हैं। शो टाइम इन नोटिफिकेशन सेंटर, नोटिफिकेशन सेंटर हम इस हिस्से को कहते हैं, ये नोटिफिकेशन सेंटर कहलाता है। अगर इसके अंदर देखना है तो यहाँ पे क्लिक कर दें, यहाँ नज़र आएगा। अच्छा, उसके बाद नीचे आ जाए, सिंक नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे। सिंक नाउ का मतलब होता है जिस एरिया में हमारा लैपटॉप मौजूद है और इंटरनेट से कनेक्ट है, उस इलाके के हिसाब से अपने डेट और टाइम को ये खुद ही अपडेट कर ले। इस प्रोसेस को आप सिंक करना कहते हैं, ठीक है। शो एडिशनल कैलेंडर इन टास्क बार, अगर आप एडिशनल कैलेंडर की सेटिंग्स को टास्क बार पर देखना चाहते हैं तो ट्रेडिशनल चाइनीज़ या
लूनर चाइनीज सिंप्लीफाइड पे क्लिक करते हैं तो वो आपको टास्क बार में उन कैलेंडर्स के बारे में भी यहाँ पे दिखाना शुरू कर देगा। और देखें फिर ये आपको उस तरह से चाइनीज़ के अंदर दिखाना शुरू हो जाएगा कैलेंडर सेटिंग्स को। और अगर आप ये नहीं देखना चाहते तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से सेटिंग्स को ऑफ कर दें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है गेमिंग के हवाले से इसके अंदर। तो गेमिंग पे जो उसका गेमिंग फ़ीचर है वो हमें रिकॉर्डिंग का फ़ीचर भी देता है, जिसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं इनेबल एक्सेसिबिलिटी हिंट्स, तो यहाँ पे लिखा रहा है इनेबल गेम्स मोड। अगर आप इनेबल गेम्स मोड करेंगे ऑफ तो ये अब आपका लैपटॉप हाई परफॉर्मेंस नहीं परफॉर्म करेगा, एक एवरेज परफॉर्मेंस देगा। अगर आप ऑन करेंगे तो हाई ग्राफिक्स परफॉर्मेंस के लिए अपनी सारी फीचर्स एंड सर्विसेज आपको देगा। ठीक है, अब अगर आप इसके ऑफ करके नीचे आते हैं, यहाँ पे गेमिंग बार के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे गेमिंग बार के लिए आपको कह रहा है आर यू कंट्रोलर टू ओपन गेम बार। तो देखिए गेम बार का फीचर ऑन है अभी। अच्छा, इससे भी आप देखेंगे नीचे बता रखा है विंडोज़ के साथ आप यूज़ करेंगे, विंडोज़ के साथ गाइड बटन्स देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ शायद विंडोज़ के साथ जी का बटन दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ये फीचर ऑन करने के बाद आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ग्राफिक्स मेमोरी अगर आप अपनी देखना चाह रहे हैं तो ये आपको बता रहा है कि आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा ऐप और गेम सिंक चेंजेस देखने के लिए, तो एक दफ़ा लैपटॉप को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल अभी हम यहाँ जाके गेमिंग फीचर को थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। गेम मोड अभी हमने अपना ऑन कर रखा है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे जाके कैप्चर्स को देख लेते हैं, कैप्चर्स कहाँ सेव करेगा जो भी हम रिकॉर्डिंग वगैरह करेंगे। तो ये बता रहा है कि मैं इसको सेव करूँगा कैप्चर ऑडियो रिकॉर्डिंग। गेम ऑन कर लेते हैं। विंडोज़ 30 फ्रेम पर सेकंड की वीडियो बनाएगा। वीडियो क्वालिटी ज़्यादा स्टैंडर्ड रख रहे हैं, हाई भी नहीं रख रहे हैं। माउस के कर्सर को रिकॉर्ड करे नहीं करे, ये सही कर ले वाले। तो ये चीज़ें आ गई। और ये ओपन फोल्डर करके देख सकते हैं कि ये वीडियोज़ और जो स्क्रीन कैप्चरिंग करेगा वो यहाँ पे सेव करेगा। जो बेसिकली ये फोल्डर अवेलेबल है कहाँ, वीडियोज़ में जाके कैप्चर्स के अंदर। ठीक है, आप समझ गए आप अब कैसे रिकॉर्डिंग को ऑन करना है। तो दो जगह पे ये रिकॉर्डिंग का फीचर काम नहीं करेगा, पहले समझ लें कौन सी जगह। एक तो डेस्कटॉप के ऊपर रिकॉर्डिंग का फीचर काम नहीं करेगा। दूसरा आ जाए कहाँ पे, विंडोज़ एक्सप्लोरर के अंदर रिकॉर्डिंग का फीचर काम नहीं करेगा। अब इसके अलावा जो भी सॉफ्टवेयर की स्क्रीन होगी उसके ऊपर रिकॉर्डिंग का फ़ीचर काम करेगा। मतलब कोई आप ऐप खोल लें, कोई आप वेबसाइट्स खोल रहे हैं, उसके ऊपर रिकॉर्डिंग का फ़ीचर प्रॉपर्ली काम करेगा। लाइक अभी आप देखें मेरे सामने ये ब्राउज़र तो नहीं खुला हुआ, लेकिन मैं यहाँ से एक वर्ड पैड की ऐप खोल लेता हूँ। और वर्ड पैड की ऐप इस पर है नहीं, वर्ड की ऐप खोल लेता हूँ। चलें वर्ड की ऐप खोल लेता हूँ मैं यहाँ से। और इसको मैं खोलने के बाद अब अगर इस पर इसके अंदर जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसको स्टेप्स को मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ बाय सॉफ्टवेयर जो उसके अंदर गेमिंग फ़ीचर है, तो मैं कर सकता हूँ। कैसे, यहाँ पे क्लिक करके विंडोज़ का बटन दबा के रखना है और जी का बटन दबाना है, तो ये रिकॉर्डिंग का फ़ीचर इनेबल हो जाएगा। अच्छा, अगर ये इनेबल नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पे जाके यहाँ से भी आप कर सकते हैं इसको। ये आ गया, इनेबल हो गया। थोड़ा सा टाइम लगता है इसको होने में। विंडोज़ जी को मैं दोबारा से दबा देता हूँ ताकि ये ऑफ़ हो जाए। तो अब देखिए यहाँ पे क्लिक किया, विंडोज़ जी दबाया मैंने और ये देखें आपके सामने रिकॉर्डिंग का फीचर ऑन हो जाएगा। पर वहाँ से वो पहले ऑन होना चाहिए, जो मैंने बताई आपको सेटिंग। कहाँ से ऑन होना चाहिए, ये जो आपकी सेटिंग्स हैं यहाँ पे जाके आपने गेमिंग्स पे जाके और यहाँ पे गेम बार पे क्लिक करना है और इसको फीचर को ऑन कर देना। अगर इसको ऑफ़ कर देंगे तो काम नहीं करेगा। तो उसके बाद क्या हो, शायद तुम काम क्यों नहीं कर रहे? यहाँ पे जाके इसको हम क्लिक करेंगे और विंडोज़ जी के साथ जो है इसको ऑन कर देते हैं। अब यहाँ पे ये फीचर्स के साथ हमारे पास ऑप्शन मिलता है रिकॉर्डिंग का और एक स्क्रीनशॉट का। अगर स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे तो स्क्रीनशॉट लेके उसी फोल्डर में सेव करेगा जो भी हमने देखा था। और अगर हम स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे तो ये रिकॉर्ड करना शुरू करेगा। ये रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। अब जो भी एक्टिविटी इस विंडो के अंदर होगी वो इसको रिकॉर्ड करता जाएगा, इस विंडो के अंदर, इसके बाहर नहीं। जैसे हेलो दिस इज़ राशिद,
इसको मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके यहाँ से इसके फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह को बढ़ा दिया और उसको यहाँ से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह कर दिया, ठीक है। और रिकॉर्डिंग को स्टॉप करने के लिए फिर हम यहाँ पे जाएंगे, स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे। अब ये जो हमने रिकॉर्ड किया वो जाके सेव हो गया वीडियो की सूरत में। कहाँ सेव हुआ होगा? अब वो सेव हो रहा है जब तक। अब हम इस ऐप को बंद कर देते हैं, यहाँ पे क्लोज़ कर दिया हमने यहाँ से, और यहाँ पे जाके इसको डोंट सेंड पे क्लिक कर दिया, डोंट सेंड, ठीक है।